कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। द जॉइंट पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय। फंक्शन हमको दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/12 ई रेज टू माइनस एक्स बाय 4 माइनस वाई बाय 3। ये फंक्शन कब अप्लाई होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, उसी टाइम y की वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तब। अदरवाइज बाकी सब वैल्यू के लिए उसका फंक्शन का आंसर क्या होता है? जीरो होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी कि f ऑफ y बाय x एंड f ऑफ x बाय y, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। एंड उसके बाद चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है कि नहीं। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमको फाइंड करना है कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन। तो वो फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन f ऑफ y बाय x, ये फाइंड करना है। एंड f ऑफ x बाय y, ये दो चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होती है f ऑफ ऊपर की साइड आएगा f ऑफ एक्स वाई अपॉन डिवीजन में आएगा, जो नीचे है वो डिवीजन में आएगा, x नीचे है तो फंक्शन f ऑफ x, x कहाँ पे आएगा? नीचे। उसी तरह से यहाँ पे फंक्शन f ऑफ क्या होगा? एक्स वाई, y नीचे है तो f ऑफ y, y कहाँ पे आएगा? नीचे की साइड आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन तो हमको पता है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या नहीं पता है? तो हमको नहीं पता है फंक्शन एक्स एक्स, तो वो फाइंड करेंगे। उसी तरह से फंक्शन वाई वाई फाइंड करेंगे एंड उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि फंक्शन एक्स एक्स। तो उसके लिए फॉर्मूला होती है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे हमको x फाइंड करना है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इंटीग्रेशन किसका करना है? y का करना है। अभी यहाँ पे y की जो लिमिट है वो क्या है? ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इंटीग्रेशन जीरो टू कहाँ तक आएगा? इंफिनिटी। 1/12 ई रेज टू माइनस एक्स बाय 4 माइनस वाई बाय 3 डी वाई, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 1/12 जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो उसको लिख लिया बाहर। इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी, इसको हम इस तरह से दो पार्ट में लिख सकते हैं, ई रेज टू माइनस एक्स बाय 4 इंटू ई रेज टू माइनस वाई बाय 3 डी वाई। क्योंकि ये जो ई रेज टू पावर में है उसका क्या होगा? सम होगा, क्योंकि बेस सेम है। तो ये वापस से ये हमको दे देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो ये कांस्टेंट x वाला हो गया तो x, इसको भी बाहर लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं 1/12 ई रेज टू माइनस एक्स बाय 4, बाहर आ गया। ब्रैकेट में ई रेज टू एक्स का होता है ई रेज टू एक्स, यहाँ पे माइनस वाई बाय 3 है तो उसका वही रहेगा ई रेज टू माइनस वाई बाय 3। लेकिन डिवीजन में माइनस वाई बाय 3 का होगा -1/3, 3 जो है वो ऊपर की साइड चला जाएगा, लिमिट आ जाएगी जीरो टू इंफिनिटी। ये जो 3 है यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, तो बचा क्या? तो यहाँ पे बचा 1/4 ई रेज टू माइनस एक्स बाय 4। यहाँ पे ब्रैकेट में बचा माइनस ई रेज टू माइनस वाई बाय 3। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट जीरो, तो 1/4 वैसे का वैसा ई रेज टू माइनस एक्स बाय 4, जीरो टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस ई रेस टू माइनस इंफिनिटी, माइनस माइनस प्लस ई रेस टू जीरो। ई रेस टू इंफिनिटी जो है वो होता है जीरो, ई रेस टू जीरो होता है 1, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 1/4 ई रेस टू माइनस एक्स बाय
4, जहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 0 है। तब तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया एफ ऑफ एक्स एक्स। तो इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख देते हैं, चलिए। तो क्या होगा, सबसे पहले ऊपर फंक्शन आएगा तो इसको सिंप्लीफाई करके ही लिखते हैं 1/12 ई रेस टू माइनस एक्स बाय 4 इंटू ई रेस टू माइनस वाई बाय 3 अपॉन एफ ऑफ एक्स एक्स, वो क्या मिला, 1/4 ई रेस टू माइनस एक्स बाय 4। तो 1/4 ई रेस टू माइनस एक्स बाय 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 3 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे, 1/3 ई रेस टू माइनस वाई बाय 3। ये बचा हमारा फाइनल आंसर जब y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन फर्स्ट का। उसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं एफ ऑफ वाई वाई, तो हमको सेम दूसरा मिल जाएगा। तो फंक्शन एफ ऑफ वाई वाई, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। लेकिन y फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, x का। 1/12 कांस्टेंट है तो 1/12 को ले लेते हैं बाहर। इंटीग्रेशन x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो 0 टू इन्फिनिटी आएगा। इसको दो पार्ट में लिख लेते हैं, ई रेस टू माइनस एक्स बाय 4 इंटू ई रेस टू माइनस वाई बाय 3 dx। x का इंटीग्रेशन करना है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको ले लेते हैं बाहर। 1/12 आ गया बाहर, ई रेस टू माइनस वाई बाय 3 आ गया बाहर। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ई रेस टू माइनस एक्स बाय 4 का होगा ई रेस टू माइनस एक्स बाय 4 अपॉन माइनस एक्स बाय 4 का होगा -1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। 4 3 ज़ा 12, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/3 ई रेस टू माइनस वाई बाय 3, ये माइनस की साइन ऊपर आ जाएगी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस ई रेस टू, यहाँ पे इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस ई रेस टू 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो आंसर हमको मिलेगा फाइनल 1/3 ई रेस टू माइनस वाई बाय 3, जब y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब। तो ये हो गया फंक्शन एफ ऑफ वाई वाई। इसकी वैल्यू यहाँ पे आगे की साइड पुट कर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले ऊपर तो फंक्शन है तो सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं 1/12 ई रेस टू माइनस एक्स बाय 4 इंटू ई रेस टू माइनस वाई बाय 3 अपॉन एफ ऑफ वाई वाई क्या मिला था हमको, 1/3 ई रेस टू माइनस वाई बाय 3। तो ये 3 यहाँ से 4 से कैंसिल आउट, ये पावर कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 1/4 ई रेस टू माइनस एक्स बाय 4, जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब। यानी कि फंक्शन में दो जो कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोले गए थे वो हमने कर दिए। अभी उसके बाद चेक करना है सेकेंड क्वेश्चन कि ये जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है कि नहीं। अभी इंडिपेंडेंट फंक्शन किसे बोलते हैं, तो ऐसा फंक्शन जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, अगर उसका हमने क्या फाइंड किया, मार्जिनल फंक्शन फाइंड आउट किए, यानी कि एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वाई फाइंड किया, एंड उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वापस से हमको एफ ऑफ एक्स वाई देता है, तो हम कह सकते हैं कि गिवन जो फंक्शन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। चलिए एफ ऑफ एक्स एक्स क्या मिला था, ये रहा 1/4 ई रेस टू माइनस एक्स बाय 4, तो 1/4 ई रेस टू माइनस एक्स बाय 4 इंटू एफ ऑफ वाई वाई, ये रहा 1/3 ई रेस टू माइनस वाई बाय 3, तो 1/3 ई रेस टू माइनस वाई बाय 3। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 3 12, ई रेस टू, ये दोनों जो है पावर से बेस सेम है तो पावर का एडिशन, यानी कि माइनस एक्स बाय 4 माइनस वाई बाय 3, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई। तो वापस से हमको वो मिल गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि गिवन जो फंक्शन है
वो कौन सा फंक्शन है? इंडिपेंडेंट फंक्शन है।